आपका रैड नेटवर्क की खास पेशकश बोले तो बिहार यानी बिहार की जनता से सीधा संवाद। रैड नेटवर्क को लगता है कि वो वक्त आ गया है जब बिहार की जनता अपनी बात पुरजोर तरीके से रखे, क्योंकि जब बिहार बोलेगा तो पूरा देश सुनेगा, जब पूरा हिंदुस्तान सुनेगा तो बिहार की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में सही जनमत पर फैसला कर पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बोले तो बिहार, और बिहार की जनता से जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो क्या कुछ फैसला करने वाली है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी है, शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। नया नया विश्वविद्यालय खुला है, नया नया कॉलेज खुला है, स्कूलों का अपग्रेडेशन हुआ है, तो शिक्षकों की बहाली हुई है, टीचरों की बहाली हुई है। जो शिक्षकों की बहाली और टीचरों की बहाली जो इतने सालों से लंबित थी, वो सब नीतीश जी की सरकार में हो रही है। पढ़ाई पूरे सवाब पे है, पूरे जोर शोर पे है। इधर कोरोना का संकट आ गया, इससे जो है थोड़ा सा सब लड़खड़ा गया है। स्टूडेंट्स से मेरी बात हो रही थी, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बिहार में अगर कुछ नीतीश कुमार जी ने बर्बाद किया है तो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को और चौपट कर दिया गया है, शिक्षा व्यवस्था को। कहीं कुछ नहीं है, सेशन एक भी सही से नहीं चलता है, और जॉब के फॉर्म एक एक डेढ़ साल पहले भरे हैं, उसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। देखिए, जॉब का इशू अलग है, एजुकेशन का इशू अलग है। बच्चे कैसे देखते हैं उसका पेरिफेरी अलग है, उसकी परिधि अलग है, उसकी समझ अलग है। लेकिन एक प्रिंसिपल कैसे देखता है उसकी पेरिफेरी अलग है, उसकी समझ अलग है। तो हर के समझ को हर के समझ से मिला के एक स्थिति का निर्माण करना या फिर कुछ सोच लेना, कुछ निष्कर्ष पे पहुंच जाना गलत है ना। जी। आप कॉलेज में देखिए कितना विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय खुला, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय खुला, BN मंडल का जो है उधर जो है तो पूर्णिया विश्वविद्यालय खुला। तो तीन तीन चार विश्वविद्यालय, जो नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, उसका गठन, ये छात्रों के लिए अच्छी बात है। छात्रों की संख्या बढ़ी है, विश्वविद्यालय बढ़ा, विश्वविद्यालय आपके दरवाजे तक चला गया। अब जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे, करेक्शन के लिए वो जाते थे गया, अब पटना चले जाते हैं। छात्रों को तो फायदा हुआ है ना। ये सेशन के बारे में कह रहे हैं कि सेशन लेट चल रहा है। कोरोना के काल में पहले मगध विश्वविद्यालय था, तो मगध विश्वविद्यालय एक बड़ा विश्वविद्यालय था, तो कुछ सेशन तो लेट चल ही रहा है। अब कोरोना के कारण कुछ लेट हो गया, तो कैसे होगा? के चक्कर में बच्चा का एक साल स्पॉइल हो रहा। किस लिए हम बताते हैं। 2017 से 20 का सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम 2019 में हुआ था। सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जस्ट 3 मंथ के बाद ही वो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम ले लिया गया था। जिसमें मेरे कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट ईयर में जो बच्चा एग्ज़ाम दिया था वो प्रमोटेड है, और उसका अभी तक इस पार्ट 3rd एग्जामिनेशन में उसका फॉर्म नहीं भरा रहा। क्यों? अगर सेशन अगर अपना राइट टाइम होता तो वो बच्चा भरता कि नहीं भरता। वो पार्ट 2 के भी एग्ज़ाम देता, अब वो प्रमोटेड पार्ट 1 का भी एग्ज़ाम देता, अब पार्ट 3rd में एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है यूनिवर्सिटी में, वो ये हो रहा। नहीं, आप देखिए, अब यूनिवर्सिटी 18 के बाद एक पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बन गई। जो पहले मगध में बच्चे थे और कॉलेज आ गए पाटलिपुत्रा में, वो चले गए मगध में, तो इससे कुछ समस्या आई हैं। कुछ जैसे बिहार झारखंड बढ़ गया, बिहार बंगाल बढ़ गया। ये पुरानी बात है सर, आप बताओ। लेकिन सुनिए, 2018 में हुआ था सेशन, 2018 में डिवाइडेड है मानते हैं, लेकिन 2018 से 21 तक का सेशन का अभी तक एक एग्जाम पार्ट 1 का हुआ है। आप हमको बता दीजिए कोई। नहीं, 18 के पार्ट 1 का नहीं हुआ है, पार्ट 2 का फॉर्म भराना है, नहीं हुआ है, सब तैयारी चल रही है। देख लीजिए आपका एग्जाम कैलेंडर जो मगध यूनिवर्सिटी निकाला है, उसका पार्ट 1। भाई, अब हम लोग पाटलिपुत्रा की बात करेंगे, तो हम अपना मगध यूनिवर्सिटी का हम बात कर रहे हैं सर, कि मेरा पार्ट 1 यहाँ पे पाटलिपुत्रा में आप मगध की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो 17-20 का जो है पार्ट 3rd का फॉर्म भरा जा रहा है। देखिए सर, बात आपका सही है, लेकिन पार्ट 1 में हम जब प्रमोटेड है तो पार्ट 1 का ही मगध यूनिवर्सिटी का ही ना बात हम करेंगे। हाँ, तो मगध यूनिवर्सिटी में सेशन कुछ लेट चल रहा है, मतलब की बात करेंगे सर। मगध यूनिवर्सिटी में नहीं सेशन लेट चल रहा है। सर, वो नहीं बोल रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि हम लोग मगध यूनिवर्सिटी का है, तो हम लोग उसी का ना बात कर रहे हैं। हम पाटलिपुत्र पार्ट 1 को हम मगध यूनिवर्सिटी में, तो पार्ट 1 में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में तो एग्जाम नहीं दे सकते हैं। बताइए, सेशन लेट चल रहा है,
ये बताइए बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नीतीश जी ने कैसा बनाया, आप कैसे मानते हैं, आप कैसा देखते हैं? बेहतर है शिक्षा व्यवस्था, हम ये नहीं कहते हैं कि एकदम डम है, लेकिन व्यवस्था है भी और कुछ ना। है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, पुस्तकालयों का पुस्तकालय, जी हाँ, पुस्तकालय में से हम किसी भी तरह का कोई छेद नहीं करते हैं, पुस्तकालय की व्यवस्था बहुत अच्छी हो है। रही है, शिक्षक क्लास कर रहे हैं, नया कैरिकुलम आ रहा है, ऑनलाइन मटेरियल मिल रहा है, ई क्लासेज चल रहा है, ई लर्निंग हो रही है, ई कंटेंट भेजा जा रहा है, सारी चीज़ सरकार कर रही है। अब जो आप कोविड के कारण जो संकट है, आप देख रहे हैं कि 23 लाख के इतना लाखों जो है श्रमिक आ रहे हैं, उसकी वो एक समस्या हो गई है। सब स्कूल में क्वारंटीन सेंटर और आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, तो पठन पाठन तो कोई भी आपदा आती है, कोई भी विपत्ति आती है तो सबका उसका बुरा असर तो पड़ता है समाज पे। तो वो महाविद्यालय पर भी पढ़ा, विद्यालय पर भी पढ़ा, सब जगह पढ़ा। कोरोना की वजह से पहले से ना मतलब क्यों हो रहा है सर, उसका पहले भी तो मतलब कि जैसे था उसे ही ना चल रहा है। ये तो 3 महीना पहले, ये तो 3 महीना इधर ना मतलब ये सब हो रहा है। 3 महीने पहले भी तो ये सब बात पहले से भी हो रहा था, लेकिन ये सब तो पहले से मतलब कि कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना कॉलेज ध्यान दे रहा है, ना स्कूल ध्यान दे रहा है। तो हम लोग इसीलिए इससे कारण को एक साथ नहीं मिलाइए आप। ये पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय है और मगध विश्वविद्यालय में सेशनों का विलंब से चलने का कुछ चलन था, पहले से आ रहा था। अब अचानक तो कोई सुधार नहीं हो जाता है। सर हम लोगों ने कहा पाटलिपुत्रा का, हम लोग मगध यूनिवर्सिटी का है तो हम लोग मगध यूनिवर्सिटी का ना बारे में बोलेंगे। पाटलिपुत्रा का हम लोग नहीं है तो हम पाटलिपुत्रा क्यों बोलेंगे। हम लोग तो इस बार पार्ट 3 का जब फार्म भरें तो हम लोग तो इस बार फाइनल हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक तो फार्म ही भरे, एग्जाम भी मतलब हो जाना चाहिए था। हो गए, हाँ पाटलिपुत्रा की बात करें, फेल कर गए यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन पार्ट तो हम लोग पाटलिपुत्रा का बात क्यों करेंगे। अगर फर्स्ट ईयर प्रमोटेड है तो फिर उसका एग्जाम ही नहीं लिया गया है तो उसका 1 साल तो आप बर्बाद कर रहे हैं ना, वेस्ट हो रहा है उसका 1 साल। अभी 3rd ईयर में वो फॉर्म ही नहीं भरेगा कोई। अगर फर्स्ट ईयर का प्रमोटेड है तो 3rd ईयर में फॉर्म ही नहीं भरा रहा है उसका। आप कह रही हो कि फर्स्ट ईयर में बिना एग्जाम के आपको पास कर दिया गया? नहीं, एग्जाम लिया गया, लेकिन फर्स्ट ईयर में अगर प्रमोटेड है और 3rd ईयर में उसका फॉर्म नहीं भरा रहा है तो उसके बाद उसका क्या होगा। अभी तो फॉर्म उसका नहीं लिया जा रहा है, उसके बाद ये सेशन भी खत्म होने वाला, मगध यूनिवर्सिटी खत्म होने वाला है, इसमें पाटलिपुत्र आ जाएगा तो फिर उसका क्या होगा। उसका तो कोई जवाबदेही नहीं है ना। प्रिंसिपल कुछ नहीं बोल रहे हैं इस पे? बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं ना कि अब ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो गया है, मगध यूनिवर्सिटी नहीं है तो अब मगध यूनिवर्सिटी का बच्चा जाएगा कहाँ। ये नहीं बता रहे हैं ये कि कहाँ जाएगा बच्चा? कहाँ कुछ नहीं बता रहे हैं ना, कुछ कोई जवाब है जिनसे मैंने बात किया है तो बोले हैं मगध यूनिवर्सिटी जाने के लिए, तो मैंने उनको रिप्लाई भी दिया है। आप इस कोरोना काल में बोल रहे हैं मगध यूनिवर्सिटी जाने के लिए, जो गया यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर है, कैसे जाएगा बच्चा। अगर पार्टिकुलर कोई बस से भी जाता है या किसी तरह से अपना ट्रांसपोर्ट लेके जाता है तो उसको कम से कम 600 से 700 रुपये खर्चा होगा। वो एक साधारण बच्चा जो अभी 1600 का फीस भी जमा करेगा, 700 का फीस भी जमा करेगा तो कैसे होगा। ये बताइए आपकी बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या सोचती हो? बिहार का शिक्षा व्यवस्था ठीक है लेकिन उतना भी ठीक नहीं है। यहाँ तो पहले कॉलेज का ही व्यवस्था उतना भी ठीक नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया, जिसका लेट फॉर्म लेके रजिस्ट्रेशन भराया उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आया ही नहीं है अभी तक। और फॉर्म का बिना लेट फाइन का आज ही तक डेट है, अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर कॉलेज नहीं लाया तो कैसे भरेगा फॉर्म। ये बताइए कि पिछले 15 सालों से लगातार नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आपको लगता है कि उन्होंने बिहार की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारने की दिशा में अच्छी पहल की है? एजुकेशन सिस्टम सुधारने की दिशा में उतना भी ज़्यादा नहीं, पर ठीक है, पर उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा को तो यही प्रॉब्लम। अब जब आप फॉर्म भरने ही नहीं दीजिएगा या फिर कुछ करने नहीं दीजिएगा तो कैसे, पढ़ाई का तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, कैसे पढ़ेगा आप। अभी 3 महीने के बाद वोटिंग होंगे विधानसभा के, आप चाहेंगे कि वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने या कुछ बदलाव चाहेंगे? अब इस पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या कर सकते हैं। अभी देखिए वोटिंग, स्टूडेंट हो आप, एडल्ट हो, आप सोच सकती हो, आप क्या लगता है कि बदलाव होना चाहिए या उन्हें एक और मौका, चौथी बार भी मौका मिलना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ, कोई चेहरा है ऐसा जो आपको दिखता हो कि वो आएगा तो कुछ कर पाएगा? नहीं अभी ऐसा कुछ कह नहीं सकते, देखिए अभी सब क्या होता है। ये बताओ कि जिस तरह से अभी तुम लोग फॉर्म भर रही हो, क्या सेशन तुम लोग का सही चल रहा है? हाँ सही चल रहा है। सब कह रहा है कि लेट चल रहा है सेशन। जी लेट चल रहा है बट टाइमिंग पे हो ही रहा है अब। जी टाइमिंग पे अभी 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, क्या लग रहा है कि मतलब बिहार में बदलाव होना चाहिए या एक बार और मौका मिलना चाहिए नीतीश जी को?
नहीं, बदलाव होना चाहिए तो। जितने भी सारे बच्चे हैं जो पार्ट 1 में प्रमोटेड है, वो सेशन 17 से 20 की हम बात कर रहे हैं। सेशन 17 से 20 के जितने भी बच्चे प्रमोटेड हैं, वो कृपया कर मगध यूनिवर्सिटी को ये बता दीजिए कि वो कर रहे हैं ना, वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। एक तरह से नोटिस निकालिए कि हर एक प्रमोटेड बच्चा भी भर सके एग्जामिनेशन फॉर्म, बिकॉज अगर वो नहीं भरेगा एग्जामिनेशन फॉर्म तो उस बच्चे का 1 साल एक्सपॉइल हो सकता है, वो भी आपकी वजह से। बिकॉज सेशन 18 से 21 आप नहीं लिए हैं एग्ज़ाम, एक भी एग्ज़ाम। तो बच्चा अगर प्रमोटेड हुआ है, 17 से 20 का जो बच्चा प्रमोटेड हुआ है पार्ट 1 में, वो उसको तो देना चाहिए था 18 से 21 वाले सेशन में ही, लेकिन आपकी वजह से 18 से 21 का एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। इसी कारण हम नहीं दे पा रहे हैं और ये एग्जामिनेशन फॉर्म भी हम नहीं भर पा रहे हैं। ये बताइए कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पे आप किसे देखना चाहेंगे? देखिए, अगर नीतीश कुमार किए हैं, हम नहीं मानते हैं कि नहीं किए हैं, ऐसा भी बात नहीं है। बिकॉज वो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रोत्साहन राशि भी दी हैं बहुत सारे गर्ल्स को। 10th में ग्रेजुएशन का भी प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं 25,000 रुपये। सो ये सब बहुत अच्छी बात है, लड़कियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, लड़कों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी बातें हैं जो चीज़ों को आदमी नेगलेक्ट कर रहे हैं। ये मगध यूनिवर्सिटी का ही बात हम कर रहे हैं, इनका सिचुएशन बहुत ख़राब है। 18 से 21 आप भी अपने दिमाग में सोचिए, आपके आप कह रहे हैं कि नीतीश जी भी चौथी बार मौका मिलना चाहिए? मौका मिलना चाहिए, थोड़ा सा ही। हम कहते हैं 100 में उनको 40% मिलना चाहिए, सिंपल सी बात है। हम 50% भी नहीं बोल रहे हैं। मतलब राज्य के नागरिक हैं, पढ़ी लिखी हैं, फिर क्यों नहीं बोलना चाहती, डरती क्यों? पढ़े लिखे होने का मतलब क्या है? अपनी बातें पूरी मतलब पुरजोर तरीके से रखने की बात है। आपको क्या लगता है कि पिछले 15 सालों में नीतीश जी ने कैसा काम किया है? आपको अच्छा लगता है तो अच्छा बताएं, जो लगता है वो बताएं। हाँ, अच्छा ही काम किए हैं। क्या अच्छा लगता है? जो किए हैं शिक्षा के बारे में, शिक्षा को बढ़ावा दिए हैं, वो सब अच्छा ही लगता है। शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया? पहले गर्ल्स लोग को इतना ये नहीं था, उनके मुख्यमंत्री बनने से बहुत कुछ प्रॉफिट मिला है। ये जैसे किस तरह का प्रॉफिट? जैसे बहुत चीज़ का मिला। पहले BA पार्ट 1 में यही एडमिशन कराने में बहुत पैसा लगता था, अब नहीं लगता है। और भी बहुत चीज़ का प्रॉफिट हम लोग को मिला है। तो आप उनके काम से खुश हैं? हाँ। एक बार फिर उनको हाँ। ये बताइए कि जब चुनाव होंगे अभी कुछ दिनों के बाद, हाँ। तो कुछ सोचे हो कि मतलब नीतीश जी ने पिछले 15 सालों में किस तरह से काम किया है? कुछ अच्छा भी किए हैं, कुछ बुरा भी किए हैं, इसलिए कहना जायज़ होगा कि अगर 15 साल से इन्होंने शासन किए हैं, कुछ अच्छा किए हैं पर कुछ गलत भी किए हैं, इसलिए अगला साल हम नहीं चाहते कि नीतीश कुमार आए। अगली बार आप उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं देखना चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो कौन है जिसे आप मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं? फिलहाल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन नोटा का बटन दबाएंगे इस बार। अगर आए तो आम जनता पार्टी में से आए, कोई आए तो। आम जनता पार्टी? आम आदमी पार्टी? हाँ, वही आम आदमी पार्टी। मतलब अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी से आप प्रभावित हो? हाँ, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी का फिलहाल तो बिहार में मुझे उस तरह से नहीं दिख रहा है, तो ये बताइए कि इसके अलावा अगर आपको मुख्यमंत्री चुनना है तो वो कौन सा चेहरा है जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? अब भाजपा में से कोई सदस्य होगा तो उन्हें चुनना मैं पसंद करूँगी, और बाकी इस बार का जो है उसका नहीं चुनना चाहूँगी मैं। जेडीयू का नहीं? जेडीयू का नहीं, बिल्कुल नहीं।